महाराष्ट्र में रेलवे विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। बजट से लेकर बुनियादी ढांचे तक राज्य में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। 2009 से 2014 के बीच जहां रेलवे का औसत बजट 1171 करोड़ रुपए था, वहीं 2026-27 में यह बढ़कर 23,926 करोड़ रुपए हो गया है, यानी करीब 20 गुना बढ़ोतरी हुई है। राज्य भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम जारी है, जिनमें नई रेल लाइनें, स्टेशन पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। अमृत स्टेशन योजना के तहत महाराष्ट्र के 132 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब तक 17 स्टेशनों का काम पूरा हो चुका है। कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में 12 जोड़ी वंदे भारत और 5 जोड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके साथ ही राज्य ने 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2400 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई हैं और सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम का विस्तार किया जा रहा है। रेलवे विकास में यह बदलाव महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने वाला साबित हो रहा है। रिकॉर्ड बजट आवंटन हुआ है, करीब 24,000 करोड़ रुपए का। 24,000 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र के लिए बजट है। एग्जैक्ट नंबर बोले तो 23,926 करोड़ रुपए, 23,926 करोड़। हमारे रेलवे वाले पर बाटा की प्राइस का 26,000 करोड़ हुआ है। तो टोटल प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में बुलेट और फ्रेट कॉरिडोर सब मिला के 1,70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं महाराष्ट्र में। 1,70,000 करोड़ रुपए के रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और महाराष्ट्र को 2 नई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एक तो मुंबई से पुणे और दूसरा पुणे से हैदराबाद। और इसका बेनिफिट इतना होगा, मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट की रह जाएगी। मुंबई से पुणे की यात्रा मात्र 48 मिनट्स की रह जाएगी बुलेट ट्रेन से। और इसका बहुत बेनिफिट होगा। पुणे और मुंबई प्रैक्टिकली एक शहर की तरह हो जाएंगे। आप मुंबई में काम कंप्लीट करके पुणे जाइए, पिछले बंधु की मिष्ठान भंडार से अपना सामान खरीद के बाकरवाड़ी खाइए और बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ का लगभग 7% एरिया कवर करता है। तो उसी हिसाब से जो बजट एलोकेशन है, जैसे बताया, महाराष्ट्र का 23,926 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश का 15,188 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ का 7,470 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन इस बार के बजट में हुआ है। इसका विस्तृत जो भी बजट एलोकेशन में जो वर्क कार्य स्वीकृत किए गए हैं, उसका विवरण मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगा। पिंक बुक जैसे ही जारी होगी तो इसका विवरण मिल जाएगा कि कौन कौन से कार्य में स्वीकृति मिली है। इसके अतिरिक्त जो हाई स्पीड रेल या बुलेट ट्रेन वाला जो रेल कॉरिडोर है महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र से पुणे और पुणे से हैदराबाद, ये 2 हैं। हालांकि ये नागपुर क्षेत्र के लिए नहीं है। इसमें जो ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, उसमें हमारे क्षेत्र में से जो भी फ्रेट कॉरिडोर जो है वो जाएगी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से। बाकी जो अमृत भारत और वंदे भारत जो ट्रेनें, अमृत भारत जो स्टेशन स्कीम के तहत हमारे स्टेशन का रिडेवलपमेंट हो रहा है। नागपुर मंडल के करीब 15 स्टेशनों का रिडेवलपमेंट हो रहा है। 5 स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो चुका है। अगले कड़ी में लगभग बाकी स्टेशनों का क्रमबद्ध तरीके से होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन नागपुर मंडल में 100% है। अमृत भारत जो ट्रेनें हैं उसका भी चल रही हैं और अलग अलग समय समय पर इसका अनाउंसमेंट होता रहता है। इसके अतिरिक्त कवच का जो काम है वो हम लोग बहुत प्राथमिकता से कर रहे हैं और इस पे नागपुर से गोंदिया जो सेक्शन है उसका इस वर्ष के जो मार्च तक हम लोग का टारगेट है कि नागपुर से गोंदिया के बीच कवच चालू हो जाए।
और आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो बात कर लीजिए। तो सवाल पूछ सकते हैं सॉरी। सर। महाराष्ट्र में कौन से सिटी से होते हुए ये पूरा जो बजट है ये इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, ये जो बजट है, जो कार्य प्रस्तावित हुए हैं अलग अलग, जैसे ये तो एक तो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का उन्होंने बता ही दिया कि 2 रेल कॉरिडोर है महाराष्ट्र में। उसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने कार्य प्रस्तावित किए होंगे उसका अलग अलग जो भी स्वीकृति मिली होगी उस कार्य का, वो सारा इसमें जुड़ा हो। नए कार्य जो भी हमने प्रस्तावित किया हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन हो, नया प्लेटफॉर्म बनाना हो, नई लाइन बनाना हो, नए गुड शेड बनाना हो, वो सारे वर्क इसमें इंक्लूडेड है। पर कौन कौन सा स्वीकृति मिली आज शाम तक या कल तक आप लोगों को शेयर कर देंगे। सर पिछले साल से लेके इस साल कितना बजट बढ़ा हुआ है, क्या उसमें अमाउंट जो है वो आया हुआ है और क्या चेंजेस उसमें किए गए? पिछले साल का है क्या? पिछले साल का लगभग यही था, लगभग 22-21,000 करोड़ के आसपास का बढ़ा होगा, बट लगभग 23-24 हजार करोड़ के आसपास ही का एलोकेशन महाराष्ट्र का रहता है। आप लोग को डिटेल उसमें एक कागज सबको दिया है। नागपुर मुंबई मेट्रो की बात पुरानी मांग है, बार भी ध्यान नहीं दिया गया। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि अभी 7 एक पहले तो मुंबई अहमदाबाद लिया है, पहला बारहवीं के 7 अलग अलग रेल कॉरिडोर लिए हैं। हो सकता है नेक्स्ट फेज में और उसका नंबर भी आए, क्योंकि हाँ जो भी है। वंदे भारत आई है, अभी बुलेट भी आएगी, फेज बाय फेज। पर्सनली नागपुर को क्या फायदा हुआ है? पर्सनली नागपुर को मैडम अलग से तो हमको अभी कौन कौन सा वर्क सैंक्शन हुआ है नागपुर पर्टिकुलर के लिए वो मिला नहीं है, बट आपका जो फ्रेट कॉरिडोर जाएगा वो जरूर नागपुर से होके जाएगा। तो नागपुर में कंटेनर डिपो या कंटेनर्स वगैरह का जो मूवमेंट पोर्ट तक होना है, सूरत या बॉम्बे तक, उसका मूवमेंट ईजी हो जाएगा। सर पुराने प्लान से लेकर और अभी के नए प्लान में क्या चेंजेस देखने को मिले जिससे सुविधाएं सामने में देखने को मिली? नहीं, बेसिकली सरकार जो क्रमबद्ध तरीके से उसी एक डायरेक्शन है उसी पे काम कर रही थी। स्पीड बढ़ाना, वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार, अमृत भारत बढ़ाना, जो जर्नी टाइम है उसको कम करना, इन्हीं डायरेक्शंस में सारे काम हो रहे हैं और लगातार उस पे ही सुधार किया जा रहा है। नागपुर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो उसकी रफ्तार काफी धीमी है, ये रफ्तार नागपुर तो सेंट्रल रेलवे का है, मेरे उसका नहीं है, बट हम लोग का इतवारी था, इतवारी हम लोगों का अमृत भारत का काम पूरा हो गया है। ये बातौली पुलिया का जो काम उसके लिए मंजूरी चाहिए थी, वो सब हो गया है, मंजूरी सब हो गया। बीच में खबर थी कि मंजूरी नहीं हुई। नहीं, सब हो गया है, मंजूरी सब हो गया। अब वो लोग लॉन्च करें तो तोड़ भी दिया, आपको पता होगा, पुराना पूरा टूट गया है, ब्लॉक देके रात में। अब NHAI को काम करना है, उसको जल्दी कमीशन करना है। इतवारी स्टेशन से बिलासपुर और कलकत्ता जाने वाली कुछ नई गाड़ियों का प्रॉब्लम है। बिलासपुर के लिए तो हैं गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ हैं बिलासपुर के लिए। इतवारी से अभी स्पेशल हम लोग चला रहे हैं, इतवारी से शालीमार जो कलकत्ता का एक स्टेशन है, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 1 दिन। और नई गाड़ियां कुछ यहाँ से हफ्ते में यही चल रही है, अभी तो नहीं चल रही, 26 जनवरी से चालू हुई। हाँ, ये अच्छा इसका रिस्पांस रहेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी इतवारी से कलमना भी सिंगल लाइन है, वो थोड़ा डबलिंग का उसका काम पूरा हो जाएगा तो और थोड़ा सा कैपेसिटी विकास की ओर बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। यात्री सुरक्षा के लिए कुछ प्रावधान है? यात्री सुरक्षा के लिए जो कैमरेज वगैरह जो लगे हैं सारे स्टेशनों में, अमृत भारत के स्टेशनों में तो सभी जगह लगे ही हैं। कोचेज में कैमरा आजकल जरूरी कर दिया है, नए जो भी आ रहे हैं। जो मेमू और डेमू ट्रेन हैं उसमें सब में कोचेज में कैमरा लगे हुए हैं। जो पुराने ट्रेन उसमें भी लगने वाले हैं?
उसके भी अभी नए में तो लग रहे हैं, पुराने ट्रेन में अभी क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे, जिसमें नहीं है उसमें लगा रहे हैं, पुराने में मेमू और डेमू में लगा रहे हैं। और जो अवैध माइनर्स है वो भी काफी अब वो तो रेगुलर उसको हाँ प्रयास तो है कि वो ना हो, और कुछ इस तरह की आता है तो थोड़ा यात्रीगण भी 139 या रेल मदद में कंप्लेंट करे तो तुरंत कार्रवाई करेगी। रेलवे पहले भी पहल कर सकता है कि इस कर रहे हैं रेलवे इन लोगों को जैसे मॉड्यूल उनको अगर दिख जाए वो स्टेशन पे तो उनको हम लोग कर रहे हैं। अब आरपीएफ को ये कहा है कि जो भी किन्नर या कुछ इस तरह की अवैध वसूली में जो लोग लगे हैं, अगर पता चलता है तो इस पे यात्रियों के भोजन को लेकर भी काफी सारी समस्याएं देखी गई है, तो उस पे क्या सुविधा उनको दी जाएगी और किस तरीके से ध्यान रखना जाएगा? ये किस तरह की असुविधा की बात कर रहे हैं? तो खाने में जैसे यात्रियों को टाइम के बराबर नहीं मिलता, कुछ उसमें चावल या बाकी चीजें जो अदरवाइज प्रोवाइड करते हैं नहीं, आप मतलब जनरल बात करें, स्पेसिफिक वैसे तो कंप्लेन तो होती है तो कार्रवाई होती है, बट रेलवे सुनिश्चित करती है कि अच्छा खाना मिले, शुद्ध खाना मिले। और उसके अलावा आजकल तो IRCTC के माध्यम से जो आप बाहर से भी ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन में खाना, अच्छे जो भी आप चाहते हैं जहाँ से। ये जरूरी नहीं है कि आप स्टेशन से ही लें। ट्रेन में अंदर IRCTC प्रोवाइड करती है IRCTC और जो स्टेशन पे जो है खाने की कंप्लेंट ज्यादा है, तो वो हम जब भी जैसे हमको मिलती है आपकी तरफ से तो हम IRCTC को फॉरवर्ड करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्टर को फाइन भी लगाते हैं और हम आगे से रिपोर्ट भेजते हैं। बट मेन IRCTC स्टेशन पे जो खाना मिलता है वो डिवीजन प्रोवाइड करता है। हम चित्रा में ट्रेनों में साफ सफाई और गुटखा बिक्री पर प्रतिबंध क्यों होता है? जो अनऑथराइज्ड यूजर है वो बरकरार के ये साफ सफाई तो हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। और एक OBHS जो ट्रेन में साथ में चलते हैं वो स्कीम हमारे यहाँ है। काफी सारे छोटे-छोटे स्टेशन से लोग चढ़ जाते हैं गुटखे और बाकी भी के कारण बीमारियां होती है। उसको कराते हैं अगर ऐसा है कहीं कोई पर्टिकुलर स्टेशन में बोलते हैं सब गुटखा बेचने वाले की जो करना है सब लोग होते हैं। नागपुर और गोंदिया के बीच में ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि मांगने वालों की संख्या बहुत है, मांगना मतलब भीख मांगने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो उन लोगों को प्रावधान देता कौन है? उनको टिकट की लगती नहीं है क्या? क्यों टिकट नहीं खरीदते और वहां पर बैठ के क्यों? एक बात है, हावड़ा ब्रिज पे जो है छूटने के लिए मना किया कानून की जगह, क्योंकि वो जो हावड़ा ब्रिज बनाया था वो तक छूटने से प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, आपने सुना ही होगा। तो क्या ट्रेनों में इस तरीके की चीज लगाना है, ट्रेन की सुरक्षा? नहीं, प्रावधान तो है और स्टिकर्स वगैरह लगाते भी हैं, पेनल्टी भी है, बट पब्लिक अवेयरनेस थोड़ी सी और लाएंगे। इसमें दोनों तरह का है। एक तो आप फाइन तो बहुत ज्यादा है, 500 रुपये फाइन हर कोई दे नहीं पाता, तो पब्लिक अवेयरनेस हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई पब्लिक अवेयरनेस धीरे धीरे लाएं, लोग ही जागरूक रहें, और नहीं होता तो फिर पेनल्टी भी लगाएंगे, उसका भी प्रावधान है। वो करते भी हैं, काफी वसूल भी करते हैं। ट्रेन में कैमरेस को लेके कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे या कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, ट्रेन में लग रहे हैं कैमरे, ट्रेन में भी लग रहे हैं, इंजन में भी लग रहे हैं, सभी में, स्टेशनों में लग रहे हैं काफी। अमृत भारत स्टेशनों में तो लग ही गया है, उसके अलावा रोड साइड स्टेशनों में भी लग रहे हैं, छोटे छोटे स्टेशनों में। गुटखा वाला मैं और एक बार RPF को बोलता हूँ